Hello everyone, and welcome to ITS classes Education for All। दोस्तों हमने अपनी सीरीज चलाई हुई थी कि 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट की फ्री एजुकेशन, और वो भी अच्छे क्वालिटी की एजुकेशन। ठीक है, अच्छे से डिटेल से सभी सब्जेक्ट कराए जाएंगे ITS क्लासेस में। इसमें क्या आर्ट्स साइंस और कॉमर्स 11 12 के सभी सब्जेक्ट, और यहाँ के जो टीचर है बेस्ट टीचर है MA MCOM और MSc किए हुए। तो ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर ही दिया था। ये हमारा ITS क्लासेस का क्या बोर्ड है जो सभी बच्चों के लिए क्या है, फ्री एजुकेशन। ये हमारा लोगो एजुकेशन फॉर ऑल। हमने स्टार्ट किया था क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा पहला ही चैप्टर है का, और इसका हम पार्ट 3 आज करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कवर कर लिया है, उसमें कुछ टॉपिक हमने कवर किए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पर क्या 11th 12th की केमिस्ट्री का फुल कोर्स मिलेगा। किसके लिए एप्लीकेबल? जेई, IIT, नीट, NDA, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, या FGAT, नेट और GATE के लिए, सभी के लिए अच्छी डिटेल्स क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की क्या मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। और सभी का क्या है, प्रैक्टिकल बेसिस पे उसको समझाया जाएगा। ठीक है, तो पहला ही हम ये करते कि भाई पहला जो हमने टॉपिक किए थे वो तो अच्छे से क्लियर हो गए। अब जो आगे के टॉपिक है वो कैसे है देखेंगे। जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। कि भाई मैटर है हमारा, हमने पढ़ा था कि भाई मैटर क्या है, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या थी? मैटर की जो भी हम स्टडी करते थे, उसके स्ट्रक्चर या कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते थे, वो क्या था, मैटर था। ठीक है, तो अब मैटर की प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर हमने देखा भाई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल देखा था हमने, सॉलिड लिक्विड गैस था। केमिकल भी देखा था हमने, केमिकल कौन कौन से प्रॉपर्टी होगी। अब देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। उसके बाद इनकी क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट का इसका सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैटर की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि फिजिकली का मतलब होता है एक भारी तौर पर किसी भी चीज का चेंज होना। ठीक है, परंतु उसमें केमिकल चेंज ना हो, उसके अंदर का जो एटम और मॉलिक्यूल है उसके अंदर कोई चेंज ना हो, बस उसका फिजिकली जो स्टेट वगैरह है वो चेंज हो जाए बस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज जब मानी जाती है, जब उसका बाहरी तौर पर क्या हो, उसका स्ट्रक्चर में चेंजमेंट हो, ना कि केमिकली कोई चेंजमेंट हो। तो ये कह रहा है कोई भी मेजर या ऑब्जर्वेशन देखते हैं किसी भी मैटर का। ठीक है, किसी भी मैटर का देखते हैं, विदाउट ए चेंज इज कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के अंदर जो भी पार्टिकल है, एटम है, मॉलिक्यूल है, उसकी कंपोजिशन कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो भी हम चीज देखते हैं उसको छोड़कर उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। जैसे कि मास, मास हम मेजर करते हैं, परंतु मास अब जब मेजर करते हैं, मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। उसके अंदर जो केमिकल की कंपोजिशन होती है, सब्सटेंस की जो कंपोजिशन होते हैं, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी मेजर करते हैं, तो वो भी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके बाद डेंसिटी, जो क्या होती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये भी एक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब क्या है कि भी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वांटिटेटिव इन नेचर। जो क्वांटिटेटिव इन नेचर होगी मतलब कि एक मात्रात्मक होगी। ये देखो मास होता है, एक क्या होती है, इसकी कोई क्वांटिटी होती है, जैसे कि 4 किलोग्राम या 4 किलोग्राम, एक क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये क्या है, क्वांटिटी नेचर का होता है फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जो क्वांटिटी नेचर का होता है उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती है। उन्हीं की क्या होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखिए, जिसके अंदर केमिकल चेंज होकर, ठीक है, जिस सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज को देखा जाए अगर हो, उसको क्या बोला जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है। कि भी उसको माना जाता है कि भी उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंजमेंट। ठीक है, तो ये समझ में आया फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है फिजिकल क्वांटिटी, जो हमने पढ़ा ऊपर। ये क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या था, क्वांटिटेटिव नेचर था, मतलब मात्रात्मक था। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी के कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सच क्वांटिटी, वो क्वांटिटी विच कम अक्रॉस आवर साइंटिफिक स्टडी। क्या, जो कि हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, उसकी जो फिजिकल जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, उसी क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। एक ये तरीके से किताबी डेफिनेशन है, इसका सिंपली भाषा में देखें तो क्या है, वो वाली क्वांटिटी जो भी भारी तौर पर क्या हो,
फिजिकली मतलब कि फिजिकली ऊपरी ऊपरी तौर पर हम देखें उसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब इसने बोला कि भाई जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं ना उसकी, भाई हमने एक चीज पैमाना फिक्स कर दिया, रेफरेंस ले लिया, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सभी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसी तौर पर बताया गया कि भाई फिजिकल क्वांटिटी वो चीज होती है। तो ये क्या होती है, दो पार्ट की होती है फिजिकल क्वांटिटी। दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया, एक तो नंबर और दूसरा होता है यूनिट। पहले आता है नंबर, पहले क्या आता है नंबर, उसके बाद लिखी जाती है उसकी यूनिट, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, 4 किलोग्राम। 4 तो यहाँ पर क्या है, नंबर है, और किलोग्राम यहाँ पर क्या है, वेट, क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो ये क्या है, वेट की एक यूनिट होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इसके अंदर क्या है, एक साइंटिफिक रीजन हो गया, ठीक है। तो किलोग्राम तो हमारी यूनिट होगी और 4 क्या है, एक नंबर हो गया। हमें पता चल रहा है भाई जो 4 किलो का कुछ ना कुछ क्या है, वेट है उसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका एम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का एम क्या है। वो एम क्या क्या है भाई, क्या क्या बताता है फिजिकल क्वांटिटी, वो बताता है जो एक तो होता है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसिशन। इन दोनों के बारे में कौन बताता है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी बताता है। एक कॉन्सेप्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ठीक है, वो भी आगे पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल पढ़ेंगे। वो क्या बताते हैं कि भाई वो जो क्वांटिटी है हमारी वो कितनी एक्यूरेट है और कितनी प्रिसाइज है, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट बताता है। और क्या बताता है, एसआई यूनिट्स के बारे में बताता है फिजिकल क्वांटिटी। और क्या बताता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जो डायमेंशन एनालिसिस होती है उनके कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है। ये भी हम तीनों चीजें क्या करेंगे, आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जो टॉपिक आएगा। उसके बाद सेकंड आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट यहाँ पर यही है, एस का मतलब क्या है, सिस्टम, और आई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल, और यूनिट दिखाया हुआ है, ठीक है, इसी को बोलते हैं एसआई यूनिट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले हमें पता होनी चाहिए यूनिट की डेफिनेशन क्या है। ए यूनिट डिफाइंड एज chosen the standard reference to measure any physical quantity। ये कह रहा है भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए हमने कुछ ना कुछ रेफरेंस लिया। मतलब कि मान लो हमें ये वाला मेजर करना है, ये चीज कितनी है, तो हमने इसको मेजर कर लिया भाई ये 1 किलो की है, 1 किलो की ये चीज है, इसके हिसाब से मुझे कुछ भी चीज मेजर करनी है। जैसे मान लो ये चीज मेजर करनी है, 1 किलो का वेट ये देखिए, इसके रेफरेंस लेके हम इसका वेट करेंगे। देखो 1 किलो ये, 1 किलो ये, 1 किलो ये, 1 किलो, मतलब कि मान लो ये कितने का हो गया, 6 किलो के करीब का हो गया। मतलब कि इसका रेफरेंस लेके हमने 1 किलो इसको मानकर हमने इस पूरे का वेट मेजर कर लिया। तो यही बात बोल रहा है कि भाई हम किसी भी चीज को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है, तो वो हम फिक्स मान के और चीजों को हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीजों को मेजर कर सकते हैं, और वो कहीं भी कर सकते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है, ठीक है। अब कुछ एक यूनिट है, कई अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट मेजर की जाती है। ये तो कहीं पे माइल यूज की जाती है, कहीं पे यार्ड, कहीं पे फीट की जाती है, कहीं पे इंचेस होती है, ठीक है। तो मतलब अलग चीजें मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट है। तो जैसे एक माइल में 1760 यार्ड्स होते हैं, और एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, एक फीट में 12 इंचेस होते हैं। ये थोड़ा याद रखना, डिस्टेंस की यूनिट है हमारे पास। तो आगे क्या हुआ, जब ये इंटरनेशनल ऐसा यूनिट कैसे बनी ये देखते हैं पहले। तो ये फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस थी, फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस थी फ्रेंच में। 1791 में क्या हुआ, इन्होंने एक क्या दिया, मीटर सिस्टम दिया, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, एक मैट्रिक सिस्टम दिया। वो मैट्रिक सिस्टम क्या बोलता था कि भाई जो भी चीज होगी वो किसके क्या करेंगे, उसको 10 की पावर में लिखेंगे, 10 की मल्टीपल पावर में लिखेंगे, ठीक है, किसी भी चीज को इजी तरीके से उसको लिखने के लिए या फिर समझने के लिए उसको क्या करेंगे, 10 की पावर में लिख देंगे। उसको बड़े तरीके से अगर मान लो हमें कोई और आगे जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो 10 की पावर में सोल्व करेंगे ना, तो वो इजिली सोल्व हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि भाई मैट्रिक सिस्टम में कैसे करते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर। हमें पता है भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 को इसमें क्या लिखा, 10 की पावर 3, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको कैसे, 1 सेंटीमीटर क्या होगा, 10 की पावर -2 मीटर। इस तरीके से करा इसने, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर को इसने लिख लिया 10 की पावर 2, 2 जीरो है, तो 2 जीरो को कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 2 में लिखेंगे, 2 जीरो है तो 10 की पावर 2, अगर 3 जीरो है तो 10 की पावर 3, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर निकालना है, कैसे करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 10 की पावर 2 मीटर, क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कि भाई ये बोल रहा है कि मैट्रिक सिस्टम में ये बताया कि भाई किसी भी चीज को हम मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10, 10 की पावर में लिख सकते हैं,
फिर कह रहा है मैट्रिक सिस्टम को आगे जब मॉडिफाई किया, इम्प्रूव किया गया, तो क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनी। वो कहाँ पर बनी, भाई जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एसआई यूनिट कौन डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करेगा एनएमआई, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट क्या डिसाइड करेगा कि भाई ये एसआई यूनिट है या नहीं, ठीक है। एनपीएल, एनपीएल क्या डिसाइड करेगी जी, इंडिया की है, ठीक है। ये वाला क्या है, एनपीएल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, यहाँ भी एसआई यूनिट का रेफरेंस, यहाँ पर सभी यूनिट का एसआई रेफरेंस लिखा हुआ है, एसआई यूनिट का रेफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है या फिर यहाँ पर प्रेजेंट है लेबोरेटरी में। तो ये कौन सी है, इंडिया की है, ठीक है। और ये क्या, वर्ल्ड की है, एनएमआई की, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि भाई एसआई यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या, सेवन बेस यूनिट। सेवन बेस यूनिट मतलब कि हमने 7 ऐसी बेस यूनिट मान ली जिससे हम और क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है, इससे हम और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। वो 7 बेसिक यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, बेस यूनिट बोलते हैं, यानी कि सबका बेस यही है, ठीक है। तो इसी को ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट में कौन कौन सी है, देखो। जैसे पहला है लेंथ, लेंथ को हमने डिनोट किया एल से, ठीक है। उसको मेजर करते हैं हम मीटर में, जो उसकी ऐसा यूनिट है वो क्या है, लेंथ की मीटर, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। फिर सेकंड पे है मास, सेकंड पे क्या है, मास। मास को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और मास को हम मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। वैसे बहुत सारी यूनिट होती है, परंतु सिर्फ जो इंटरनेशनल यूनिट लिया हमने, ये वाली यूनिट ली, ठीक है। तो क्या करते हैं, किलोग्राम में हम उसको मेजर करते हैं। थर्ड पे आता है टाइम, टाइम को स्मॉल टी से डिनोट किया गया है, परंतु टाइम को मेजर करते हैं इंटरनेशनल यूनिट में सेकंड से। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया है आई से, कैपिटल आई से, और इसको मेजर करते हैं हम किसमें, एम्पियर्स में, ठीक है। उसको डिनोट किया है कैपिटल ई से। फिर आता है क्या, हमारा फिफ्थ नंबर पे टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैपिटल टी से और मेजर करते हैं इसको केल्विन्स में, किसमें, केल्विन में। फिर सिक्स आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, अब तो हमें पता है भाई मैटर है, मैटर को अगर हम सब्सटेंस बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैटर को हम सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। तो इस सब्सटेंस को मेजर किस में करते हैं, ये तो बने होते हैं, हमें पता है ये किससे बने होते हैं, एटम से और मॉलिक्यूल से, एटम से और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो ये मिलकर बने तो होते हैं एटम मॉलिक्यूल से, पर ये देखना होगा मेजर किस में करेंगे। इसको डिनोट किया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल एम से, परंतु इसको मेजर करते हैं हम मोल से, कितना मोल सब्सटेंस है, ठीक है। इसको जब हम सिंबल लिखते हैं वो क्या है, एम ओ एल होता है, कंप्लीट एम ओ एल पी होता है। फिर सेवंथ पे आता है लुमिनस इंटेंसिटी, कोई भी इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी का मैं एक तरीके से बता देता हूँ, इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी होती है, मान लो ये कोई क्या है, वेव, इस तरीके से वेव जाती है, ठीक है। वेव की ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, ए, मतलब कि एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है ये। एम्पलीट्यूड को अगर मान लो ये इतना एम्पलीट्यूड है, तो मान लो इसकी इंटेंसिटी क्या है, आई इज इक्वल टू ए की पावर 4, आई इज इक्वल टू ए की पावर 4, ठीक है। ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसको, ठीक है। अगर मान लो यही इंटेंसिटी ऐसी हो, अब इसकी मान लो एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ए वन हो गया, ए चेंज, ए बढ़ के किसमें हो गया, ए वन हो गया, तब इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई वन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वन का, ये हो जाएगी इसकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी समझ में आई, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई भी लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी आई वी से डिनोट करेंगे, वो उसको मेजर करते हैं हम कैंडेला में, कैसे, कैंडेला, ठीक है। तो भाई आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमने क्या पढ़ा, 7 बेस यूनिट पढ़ा, फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ी, क्या क्या होती है, क्यों इसको आपने जरूरत पड़ी, ये पढ़ा हमने। फिर हमने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, वो क्या होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे, कल मिलेंगे इससे अगले वाले टॉपिक पे, और तो ठीक है, तो थैंक यू।